नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि नौपुत्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। बीते 2 दिनों से मणिपुर में जो हो रहा है वो कुछ ऐसा है जो देश को दहलाने वाला है। देश आज शर्मसार है मणिपुर की उस घटना पर जिसमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके हजारों की भीड़ के सामने घुमाया गया और फिर 21 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया। पीएम मोदी ने मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले इसको लेकर कहा कि वो इस घटना पर शर्मिंदा हैं, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मणिपुर लगातार जल रहा है। मणिपुर में हालात स्थिर नहीं हैं। मणिपुर में जो 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने वाली जो घटना हुई है उससे देश भर में गुस्सा है। मामले के मुख्य आरोपी और 3 अन्य संदिग्धों को इस मामले में हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके लिए हजारों लोग अभी दोषी हैं। वहीं इस भयावह घटना में जीवित बचे लोगों में से एक कारगिल युद्ध के रिटायर्ड सैनिक ने पूरा वाकया बताया है। टाइम्स ऑफ इंडिया से हुई एक बातचीत में उन्होंने बताया कि घटना में इतना दुख हुआ है कि वो इसे बयां नहीं कर सकते। श्रीलंका कारगिल में मैंने देश की रक्षा की, लेकिन अब रिटायर होने के बाद मैं अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सका। एक महिला के कपड़े उतारकर भीड़ के सामने जिस तरह से तांडव किया गया, मैं सपने में भी उसे नहीं सोच सकता। उन्होंने बताया कि यह घटना किसी जंगली जानवरों के हमले से भी ज्यादा खतरनाक और भयावह थी। मणिपुर की घटना में कुल 3 महिलाओं में से 2 के साथ नग्न करके घुमाने का अत्याचार किया गया। एफआईआर में इसका जिक्र किया गया है कि तीसरी महिला को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन वो वीडियो में दिखाई नहीं दे रही है। भारतीय सेना में सूबेदार पद से रिटायर महिला के पति ने कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़ी है। चुरा चांदपुर के एक राहत कैंप में उन्होंने बताया कि एक तबाही में गरिमा, घर और सारी कमाई और अपना सब कुछ उन्होंने खो दिया है। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसमें वो अपना सब कुछ खो चुके हैं। इस घटना की शिकार 42 साल की महिला ने कहा कि हम 2 महिलाओं को खुले में हजारों पुरुषों के सामने बंदूक के बल पर कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया और ऐसा ना करने पर उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने नचाया, धक्का मुक्की की और हमें नग्न करके घुमाया। उनके 65 साल के पति ने कहा कि उनकी पत्नी इस पूरे के पूरे हादसे के बाद डिप्रेशन में चली गई है। हमारे बच्चों की देखभाल के साथ वह सामान्य स्थिति में आने के लिए संघर्ष कर रही है। मैंने युद्ध देखा है, कारगिल में आगे रहकर लड़ाई की है, लेकिन अब मुझे अपनी जगह युद्ध के मैदान से भी ज़्यादा खतरनाक दिखाई देती है। रिटायर्ड सैनिक ने कहा कि 2 दिन और 3-4 मई को हजारों लोगों की भीड़ ने 9 गांवों पर हमला कर दिया। उन्होंने घरों और एक चर्च को जला दिया और घरेलू जानवरों को मार डाला। उन्होंने बताया कि 4 मई को हमारे गांव जिसका नाम की बी फिनोम है, वहां पर घुसकर उन्होंने घरों को जलाना शुरू कर दिया। सभी ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। मेरी पत्नी मुझसे बिछड़ गई और वह 4 अन्य ग्रामीण जंगलों में एक पेड़ के पीछे छिप गए। कुछ हमलावर जो हमारी बकरियों, सूअरों और मुर्गी का पीछा कर रहे थे, वे जंगल में घुस गए और उन्होंने मेरी पत्नी को अन्य लोगों के साथ वहां पर छिपा हुआ पाया। रिटायर्ड सैनिक ने कहा कि पकड़े गए लोगों में अपने बच्चों के साथ एक महिला और एक परिवार के 3 सदस्य, जिसमें पिता, पुत्र और पुत्री शामिल थे। उन्होंने बाहर खुले में उन्हें ले जाया गया तो उन्होंने एक पुलिस वाहन को इंतजार करते हुए देखा और उसमें बैठ गए, लेकिन भीड़ ने 2 पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया और मेरी बच्ची और अन्य 4 लोगों को बाहर खींच लिया। यह घटना कितनी शर्मसार करने वाली है कि वहां की पुलिस ऐसे मामले में लाचार नजर आई, जब पुलिस के हाथ से तबाही मचाने वाले ये राक्षस उन महिलाओं को छीन कर ले गए। इससे कहीं ना कहीं बीरेन्द्र सिंह की जो सरकार है उसके प्रशासनिक ढांचे के ऊपर भी सवाल उठता है कि आखिर जब हालात वहां पर नहीं संभल रहे हैं तो फिर केंद्र सरकार वहां पर अजीत डोभाल को क्यों नहीं भेजती है। आपको बता दें कि जो महिला है जिसके साथ ये अत्याचार हुआ है, उसके पति और अन्य ग्रामीण जो हमलावरों के हाथ लग गए थे, उन्हें भी गांव की कच्ची सड़क पर इसके बाद लेकर आया गया था। रिटायर्ड सैनिक ने बताया कि मैं उन्हें, मेरी पत्नी और बाकी 4 को दूर तक ले जाते हुए देख सकता था। तीनों महिलाओं को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया। गोद में बच्चे ले जा रही महिला को बाद में भीड़ में से कुछ लोगों ने मुक्त कर दिया जो उसे जानते थे। भीड़ छोटी महिला के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही थी और जब उसके पिता और भाई ने उसे बचाने की कोशिश की तो उन्हें मार डाला गया। घटना कितनी ज़्यादा भयावह है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस 21 वर्षीय महिला का जो वीडियो वायरल हुआ है ना, उस वीडियो में उसके गुप्तांगों को छूते हुए, उसके स्तनों को छूते हुए जो पुरुष हैं, जो नपुंसक हैं,
वो दिखाई दे रहे हैं। अब इस पूरे के पूरे मामले की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई एक एफआईआर में कहा गया है कि 21 साल की छोटी महिला के साथ बाद में दिन दहाड़े बेरहमी से सामूहिक बलात्कार किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी तक सामूहिक बलात्कार की पुष्टि हालांकि नहीं हुई है क्योंकि लड़की लापता है, लेकिन जो गांव के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो बता रहे हैं कि उस महिला के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया। रिटायर्ड सैनिक ने बताया कि यह सिलसिला 2 से 3 घंटों तक जारी रहा और जब भीड़ तितर बितर हो गई तो सभी ग्रामीण घटनास्थल से भाग गए। हम पहाड़ियों के पार चले गए और रात में नागा गांव में मेरी पत्नी भी मेरे साथ मौजूद थी। छोटी लड़की को उसका प्रेमी भगा ले गया। अगली सुबह हमने अपने समूह में कुछ ग्रामीणों के साथ फिर से ट्रैकिंग शुरू की, जिसमें कुछ गर्भवती महिलाएं शामिल थीं। बाकी अलग अलग दिशाओं में चले गए। तो इस प्रकार से ये पूरा मामला आज मणिपुर को जलते हुए हम देख रहे हैं। उसमें ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं आग में घी डालने वाला काम कर रहा है। लगातार मणिपुर जल रहा है, सरकार खामोश है। बीरेन सिंह की सरकार है जिसका प्रशासन लगातार नाकाम दिखाई दे रहा है। इस पूरे मुद्दे पर हमारी नजर बनी रहेगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ रूम पोस्ट।